बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, 3-4 एकड़ जगह थी मुश्तरका जो है वो भाइयों की। तो एक भाई ने क्या किया, उधर गलियां निकाली, उनके प्लाट बना दिए। ज़ाहिर बात है ये चीज़ दूसरे भाइयों की मिली भगत से हुई होगी या उसने नाजायज़ कब्जा किया होगा, जो भी मामला रहा होगा। बहरहाल उसने प्लाट बनाकर प्लाट सेल करने शुरू कर दिए। जो उसका रकबा गलियों में पड़ा हुआ था उसके बदले भी उसने प्लाट सेल कर दिए, और बाकी भी जो प्लाट दूसरे भाइयों के थे वो सेल कर दिए, और रजिस्ट्री जो है उसने किसी और जगह से अपनी मालकी से कर दी और कब्जा उधर से दे दिया। ठीक है ना जी। तो ये टोटल फ्रॉड है। टोटल ये जो है जिन्होंने खरीदा है उनके लिए मसले मसाइल पैदा होने वाले हैं। देखिए बात ये है कि जब एक बंदे की एक खेवट में जगह ही जो है वो 2 एकड़ बनती है, तो वो उधर से मिसाल के तौर पे 2 एकड़ से ज़्यादा बेच कैसे सकता है। और 2 एकड़ के अगर वो प्लाट बना रहा है तो जो प्लाटों के आगे वो जगह छोड़ रहा है वो भी उसी के हिस्से से कटौती होनी है। ये नहीं है कि वो दूसरे के खाते में जो है वो डल जाएगा रकबा। तो इसलिए ये जो छोटी सोसाइटियां हैं, 2 एकड़ की, 4 एकड़ की, 6 एकड़ की, 10 एकड़ की, छोटी छोटी सोसाइटियां हैं, जहां पर कभी ये किया जाता है पहले पार्क के लिए जगह छोड़ी जाती है, बाद में वो भी प्लाट बना के सेल कर देते हैं। मस्जिद के लिए छोड़ी जाती है, बाद में वो भी बनाकर सेल कर देते हैं। पहले रोड बड़ा छोड़ते हैं, बाद में छोटा कर देते हैं। ठीक है जी। कमर्शियल जो 2-4 जगहों पर दुकानें छोड़ते हैं, फिर उसके आगे से भी जो है वो ग्रीन एरिया ख़त्म कर देते हैं। तो सेवरेज का सिस्टम पहले कहते हैं कि सेवरेज के पाइप डालेंगे, नहीं डाल के देते। बिजली जो है चले वो कोई तारे तूरे डाल दी। गैस का कहा जी बस आ रही है, प्रोसीजर चल रहा है, तो वो भी कोई नहीं होता। और ये कहा होता है जी हम ये इसको LDA से प्रूफ करा रहे हैं, तो वो भी नहीं करवाते। तो मतलब 50 किस्म के छोटी सोसाइटियों के मसाइल होते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर आप प्लाट खरीद रहे हैं तो पहली चीज़ जो आपने क्लियर करनी है वो ये है कि ये देखें कि जो बंदा जगह सेल कर रहा है उसका यहाँ पर हिस्सा कैसे बनता है। अब ये चीज़ आपने चेक कैसे करनी है, इसके लिए आपको मुतलका पटवारी के पास जाना चाहिए। वो जो आपको फ़र्द दे उसे लेकर जाएं, उसे कहें जी इस बंदे की मालकी कितनी बनती है, ये अब तक सेल कितनी कर चुका है, और मौका पर देखें कि उसने गलियां वगैरह जो है वो कितनी छोड़ी हुई हैं। याद रखें उसने गलियों के लिए जगह छोड़ी है, कोई कब्रिस्तान के लिए छोड़ी है, कोई मस्जिद के लिए छोड़ी है, कोई स्कूल के लिए छोड़ी है। ठीक है जी। वो सारी जो है वो कटौती होनी है उसी की मलकियत से, क्योंकि प्लाट वो बना के सेल कर रहा है, अपनी माल की सेल कर रहा है। यहाँ तो मुश्तरका 3-4 जो भाई हैं सारे प्लाट बनाएं, सारे सेल करें, कोई किसी दूसरे का जो है वो हक ना खाए, तो फिर तो एक अलग बात है ना। लेकिन अगर एक बंदा जो है वो सेल करता है तो इसमें टोटल जो है फ्रॉड है। लिहाजा छोटी सोसाइटियों में आपने प्लाट खरीदते हुए ज़्यादा एहतियात करना है, और बुनियादी तमाम जो मामलात हैं उसको देखना है, परखना है, और उसके बाद प्लाट खरीदना है। ऐसा ना हो कि आपकी जमा पूंजी डूब जाए और जब आप मकान तमीर कर लें तो बाद में पता चले कि आपकी तो इधर जगह ही नहीं बनती, आपकी जगह तो वो फलां बंद के पास है, फलां नहर के पास है, फलां कच्चे के इलाके में है, वहाँ पर ना कोई रोड है, ना कोई बिजली है, ना पानी है, ना गैस है, ना सेवरेज है। वो 50,000 रुपये पर मरला है, ये आपने 6 लाख रुपया पर मरला ली हुई है। तो ये आपने बुनियादी तौर पर इस चीज़ का जो है वो ख्याल रखना है। बिलखसूस वो सोसाइटियाँ जो अप्रूव नहीं है वहाँ पर जो है वो प्लाट वगैरह ख़रीदते हुए।